ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर मकर राशि तक जानकारी प्रदान की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी 13 अप्रैल को शनि की राशि यानी कुंभ राशि से अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में सुबह 7:28 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे और लगभग एक वर्ष यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति का स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान होना सभी राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। वैसे भी ये देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान प्रदायक ग्रह के रूप में इन्हें माना जाता है। गुरु ग्रह विद्वानों के प्रति ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। वैसे भी इनके नाम में ही जैसे गु का मतलब है अज्ञान और रू का मतलब है नाशक, यानी अज्ञान का नाश करने वाले ग्रह के रूप में हम इन्हें देखते हैं। ये पुरुष ग्रह है। यह संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले और विवाह कारक ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। अगर कुंडली में गुरु पुरुष राशि में यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि में विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। दसमस्त गुरु नौकरी करवाते हैं और वैसे भी कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लग्न से सुख स्थान में, सुख स्थान से सप्तम में और सप्तम से दशम भाव में उत्तरोत्तर उत्तम परिणाम गुरु के मिलते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु यदि केंद्र स्थान में स्वग्रही या उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। वहीं यदि चंद्र के साथ युति कर ले तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटापन पर अधिकार रहता है। 42वें वर्ष के बाद की आयु पर गुरु का आधिपत्य होता है, यानी जातक 42 वर्ष के बाद गुरु से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपको बता दूं कि आपकी राशि में गुरु द्वितीयेश और लाभेश हैं और द्वितीय स्थान में यानी धन भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठना और लाभेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। आप अपने व्यापार की नई नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार की विस्तार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। यह समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में लेकर आएगा। लॉटरी, शेयर मार्केट या फिर किसी को आपने उधार दिया हुआ है या फिर कोई योजना आपकी अटकी हुई है तो वो सब गति पकड़ेंगे और उसमें आपको धन लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करेगा। भाई दामाद से रिलेशन को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं ये समय आपके सर्कल और लेवल को भी बढ़ाएगा। कुछ गणमान्य व्यक्ति आपके मित्रों के दायरे में आ जाएंगे और आने वाले भविष्य में आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे और उनकी सहायता से आपको अच्छा खासा लाभ अपने व्यापार में, अपने काम में, अपनी नौकरी में देखने को मिलेगा। धन भाव के स्वामी हैं और धनेश खुद स्वग्रही होकर बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति आपको दिलवाएंगे। घर के बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। वहीं कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमों में भी आपके पक्ष में फैसला जाएगा। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और वाणी से रिलेटेड
जो लोग काम कर रहे हैं जैसे शिक्षण व्यवसाय, नेता, अभिनेता, मीडिया कर्मी, डिबेटर, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा, आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगवाएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि अपने ही उच्च स्थान यानी आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। चूंकि गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ होती है तो इन स्थानों पर भी गुरु का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बात करें यदि षष्ठम भाव की, जो कि गुरु का उच्च स्थान है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपको कर्जों से मुक्ति दिलवाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप बहुत समय से परेशान हैं तो उस समस्या में भी आपको रिलीफ मिलेगा। कोई बड़ी बीमारी है तो वो बीमारी अब आपको रिकवर करती हुई दिखाई देगी, यानी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और धन संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो अब वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। विरोधी पक्ष जो कि येन केन प्रकारेण आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करता है, अब वो अपने प्रयासों में खुद ही परास्त हो जाएगा। वहीं ये समय आपके उन्नति के द्वार को खोलता हुआ दिखाई देगा। तो षष्ठम भाव के बेस्ट रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। बुरी आदतें अगर आपके जीवन में बनी हुई हैं और आप बहुत चाहने के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अब उन आदतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बात करें गुरु के अष्टम भाव पर दृष्टि की, यानी गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव का भी बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम दिलवाएंगे। गुप्त शत्रुओं में कमी आएगी, आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। यात्राएं आपके लिए मंगलमय रहेगी, लाभदायक रहेगी। वहीं इस समय फंसे हुए पैसे भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके कार्यों में आपको मदद करेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में अच्छा खासा लाभ आपको दिलवाएगा। वहीं इस समय अव्यवस्थित जो आपकी लाइफ चल रही थी वो एकदम सिस्टमैटिक हो जाएगी। रूटीन के काम फटाफट से बनने प्रारंभ हो जाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है तो यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत शानदार रहेगा। कुछ विशेष अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय मिलेगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सहकर्मी और कुलीग्स जो अब तक आपको अवॉइड करते थे वो भी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और एक टीम को लेकर चलने की क्वालिटी आप में डेवलप होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और उस वजह से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आप चुटकी में हल कर लेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके पिता का होगा, वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, ज्ञान प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और सरकारी नौकरी की अभिलाषा आपकी पूर्ण हो जाएगी। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी गुरु के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं उपायों पर। यदि आप अपने परिणामों को और उत्तम बनाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय करना बेहद आवश्यक है। पहला उपाय, बहते हुए पानी में चावल जरूर बहाएं। भगवान शिव की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही सत्यनारायण की कथा हर गुरुवार के दिन जरूर करें। भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन पीले प्रसाद का भोग लगाएं। अगर हो सके तो खीर का नैवेद्य उन्हें जरूर चढ़ाएं। केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु पर अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में अगर कर सकते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से आप उनके ऊपर अभिषेक करें।
साथ ही केसर का तिलक लगाकर अपने घर से बाहर निकलें। ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपके गुरु के प्रभाव को और अधिक सकारात्मक बनाएगा और जीवन में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। परंतु ये उपाय मैंने केवल गोचर के हिसाब से आपको बताया। अब आपकी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, क्या जन्म कुंडली में गुरु सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कौन सी युतियां आपकी कुंडली में बन रही है, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ योग हैं, क्या पोजीशन अभी राइट नाउ आपके जन्म स्थान में ग्रहों के हिसाब से चल रही है। भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं पर मिल नहीं रहे। लाख प्रयासों के बाद आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वीजा की प्रॉब्लम चल रही है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या संतान से संबंधित बाधा चल रही है, रोगों से परेशान है या आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। अगर ऐसे कई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जिनका उत्तर आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का आप मुझसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।